किया जा रहा है और के द्वारा इसका आयोजन किया गया। काहे कंस शत्रु को छोड़ दिया आता है, सच है जब चतुर चूकता है तो तीन ठोकरे। ज्यादा चालाक आदमी जब चूकता है ना तो तीन ठोकरे खाके तब उठ पाता है। तो बहुत चालाक बनते थे महाराज, बहुत हो गया, सही से बताते हुए डांटे चले जाओ। क्या मेरे हाथ में क्या है? कमल का फूल है। लो अपने हाथ में, कंस ने अपने हाथ में ले क्या करें महाराज? ऐसी फूल गिन के बताओ कौन पहली कौन आखिरी? कंस कह महाराज की 10 से गिनती चालू करो। हाँ चार 10 से गिनो, इधर से गिनो, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 महाराज ये आखिरी, इधर से गिनो 1 2 अब बिल्कुल इसके लगे वाली कोई बात समझ नहीं आ रही। हाँ मैंने बता दिया तुम्हारे खोपड़ी में काल मर रहा है, समझ नहीं आ रही। कहा समझाओ। कहा जैसे फूल की पंखुड़ी कोई पहली हो सकती और कोई पंखुड़ी आठवीं हो सकती, ऐसे देवकी का लाल कोई पहला हो सकता, कोई आठवां हो सकता और किसी के द्वारा तुम मारे जा सकते हो। क्या कैसे? क्या विष्णु की छाल भी तो देवताओं की हो सकती है? 8वें में ना के पहले में आ जाए तो उधर से गिनती चालू करो, पहला वाला 8वां पड़ेगा, इधर से गिनती चालू करो, लास्ट वाला 8वां पड़ेगा, किसी के द्वारा तुम मारे जा सकते हो। कंस उठा, नारद के पास आया, कहा महाराज पैर छुए। कहा नारद महाराज अरे आप आगे बड़ा कल्याण किया, हमने तो उसको छोड़ दिया। और नारद जी कल्याण कहीं रहे, सोच रहे जल्दी से पुत्रों को मगा मगा करके मारो और तुम्हारे पाप का घड़ा है दुनिया से टिकट कर तुम भागो। महाराज क्या पुत्र को मगा के मार डाला? अरे नारायण 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 भैया मैं नहीं कहता हूं, तुम्हारी ये शिक्षा हो, हम तो आपके भागी नहीं बनेंगे। और नारायण नारायण करते इसके दिमाग को घुमा दिया। कहा पुत्र को छोड़ दिया, सिपाही को बुलाया, सिपाहियों 10 से कहते जाके तुरंत बच्चे को लेकर आ गए। तो 2 सिपाही भाग के गए। पुत्र को मगाया, ठीक है मैं चल अंदर गए। कहा देखी मैंने बताया था, देखी मैंने बताया था तुमको कि दुष्ट आदमी के विचार अस्थायी नहीं देते, उस दिन छोड़ दिया था, आज पुत्र को मगाया, लगता आज मेरे लाल की जान नहीं बचेगी। नहीं स्वामी मत ले जाओ मेरे लाल को। फिर क्या करो, मैंने पितरों की सौगंध खाई है, गोदी से बालक को छीन लिया, देखिए रोटी रमाती रह गई और बस तो लेकर के दरबार भोजराज कंस ये देवी का लाल लेके आ गया। आज सिंहासन से उठा कंस और उठ करके पास में गया, इधर आदित्य पाल एक से 51 भगवान के चरण में तोड़ भगवान के परिवार को शिक्षा प्रदान करें। ध्यान देना, आते आते बच्चे को खींच लिया, बस तो फिर उठ के खड़े हो गए, हाथ प्यारे को दया नहीं जाएगी। एक पत्थर पड़ा था, बच्चे को घुमा दिया, मांस के टुकड़ों में चारों तरफ बच्चा बिखर गया। एक खून का धब्बा पत्थर पे उभर आया, बच्चा मासूम था, मांस के टुकड़ों में चारों तरफ बिखर गया बच्चा। बस जो पीछे मुड़ के देखा, बच्चा मासूम वो मांस के टुकड़ों में चारों तरफ बिखरा पड़ा था। भूख मार के रोने लगी, हे परमात्मा मेरे जैसा भागा बाप दुनिया में दूसरा कोई नहीं। मैंने अपने लाल को अपने हाथों से बलि चढ़ा दी, मेरे जैसा बाप दुनिया में कोई नहीं होगा। आज रोती हुई बस जो घर की तरफ चला, घर में आए, खाली हाथ देखने देखा, रो पड़ी, स्वामी मेरा लाल कहाँ है? न पूछो प्रिय, मैंने लाल को खा डाला, मैंने लाल को खा डाला प्रिय। स्वामी ध्यान से बस जो दौड़े, पानी के छींटे मारे, पंखा जला, देव की होश संभालो, आंखें खुली, स्वामी मेरा लाल कहाँ है? पेट कब तक रोगी? हमारे तुम्हारे जीवन में रोना ही तो लिखा, एक नहीं जितने लाल होंगे सबको
कंस मार डालेगा, कब तक रोगी? हमारे तुम्हारा जीवन में रोना था। देखिए मेरे सामने मेरा रात तो चला गया, लेकिन मुझे जी भर के रो लेने दो। रोने से दुखी आत्मा को शांति मिलती ना शांति। देखिए बसदेव दोनों रोते हैं, भगवान से कहते परमात्मा लाल को नहीं देना था तो न देते, दे करके क्यों छीन लिया तुमने? हम दोनों पत्नी सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम भगवान कन्हैया तेरी पूजा करते हैं, उसका सिला तुमने ये दिया। मुझसे आधम अधीर उधारे न जाए, मुझसे आधम अधीर उधारे तो आप दीन बंधु, तो आप दीन बंधु पुकारे देव की भक्ति हो। दोनों रोते हैं, एक दूसरे को समझाते हैं और दोनों भगवान से मन शिकायत करे, परमात्मा जो बिक चुके हैं आरी खरीदार आपने, साधु संत लोग नहीं है, भक्त लोग, साधु संत लोग अपने को बेच जाते हैं। कौन खरीदता है इसे? भगवान खरीद लेता है, भगवान के हाथों बिक जाते हैं। जो बिक चुके हैं औरी खरीदा है आपने, अब वो गुलाम के, अब वो गुलाम के द्वारे देखिए बच्चों, भगवान से प्रार्थना करते परमात्मा पृथ्वी के बारी हाथ दे, 100 बारी उतारे, पृथ्वी के बारी हाथ दे, 100 बार उतारे, पाप भार, क्या मेरे पाप भार उतारे ना
की रोती रही, भगवान से मानो शिकायत कर रही हूँ। बस जो समझाते गए, दूसरा दिन बाद देवकी ने कुछ नहीं खाया। बस देव ने कहा प्रिय कुछ तो खा लो, कहा मुझे भूख नहीं। लेकिन याद रखना, जो दुख आज होता है वो कल नहीं रहता, जो कल रहता है वो परसों नहीं रहता है। धीरे धीरे दुख की कमी आती गई। और भागवत में तो ऐसा लिख रहा है कि देवकी साल पे साल उधर पुत्र को जन्म देती गई, कंस मारता गया। कुछ दिन बीता, देखी पुनः गर्भवती हुई और समय आने पे एक दूसरे पुत्र को जन्म दिया। कंस ने उसको भी पटक करके मार दिया। भगवान जिसकी परीक्षा लेता ना, कसर को नहीं छोड़ता, बहुत कठिन परीक्षा लेता। अगर परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए तो देने वाला इतना देगा, लेने वाला वो हो जाएगा। और एक बात और बता दें, जब कष्ट आवे किसी को तो आदमी को घबराना नहीं चाहिए, कतई नहीं। समझ ले वो मेरी परीक्षा चल रही है और कुछ नहीं। क्योंकि हर रात के बाद सुबह निश्चित होगी, हर रात के बाद सुबह निश्चित हो रही है। और जितना दुख होता है, जितना दुख होता है वो सुख की तरफ ले जाता है, हमेशा याद रखना। और जो सुख होता है वो दुख की तरफ धकेलता है। आज दूसरे लाल को भी मार डाला। देवकी के घाव के ऊपर घाव होते चले जा रहे, एक नहीं, दो नहीं, 6 पुत्र मार दिए इसी प्रकार, 6 लाल मार। कभी कभी लोग पूछते हैं कि 6 लाल जो मार डाले कंस ने पैदा होते ही, उनके नाम क्या है? कभी कभी लोग पूछते हैं और कोई कोई बताता है। पहले का नाम है स्मर, ध्यान रखना, पहले पुत्र का नाम है स्मर, दूसरे का उद्गीत, तीसरे का परिमंग और चौथे का पतंग, पांचवें का सुतव्रत, छठे का गृहणी। ये 6 पुत्र। भागवत में ही नाम मिल जाएगा आपको 653 पेज नंबर पे। मैं पेज नंबर भी दे रहा हूँ, 653 पेज नंबर पर 6 नाम आपको मिल जाएगा भागवत में। बतो 6 पुत्र मार दिए। अब सातवें की बारी जब आई तो भगवान नारायण शेष जी के पास पहुंचे और शेष जी से बोले, भगवान कि हे शेष जी, 7वीं गर्भ में आप चलिए। शेष जी से कहा तुम चलो, क्योंकि तुम्हारे बगैर हम लीला नहीं कर पाए। शेष जी हम तुम्हारे साथ कतई नहीं जाएंगे। भगवान ने कहा तुम नहीं चलोगे मेरे साथ, क्या बात है, इतने नाराज क्यों? कहा मैंने कह दिया नहीं जाऊंगा। कहा फिर क्यों? कहा त्रेता में लक्ष्मण बन के गए थे, त्रेता में लक्ष्मण बन के गए थे तो 14 साल हम सोए नहीं, नींद नारी भोजन शयन परित्याग किया, आपकी सेवा की। उसकी शिकायत नहीं कर रहा, उसकी शिकायत नहीं कर रहा, लेकिन कष्ट तो इस बात का है जब समुद्र के किनारे सीता की अग्नि परीक्षा ले ली तो धोबी के कहने से दोबारा मेरे द्वारा परित्याग कराया था, वो बात हमको आज पता है, इसलिए तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। भगवान कहेंगे शेष तुम्हें चलना पड़ेगा, तुम ही कारण उसमें नहीं, बहुत से कारण लगे थे, तब मैंने सीता को जो है दोबारा वनवास भेजा, बहुत से कारण लगे। जब हाकिम के पास दरख्वास्तों का गड्ढा लग जाता ना, जैसे आपके पास गांव से तमाम दरख्वास्तें आ जाए तो आप सोचेंगे अब इस पर नजर डालनी ही पड़ेगी। पहला कारण तोती और तोते का श्राप सीता को लगा, तोती तोते का श्राप सीता को लगा। तोती ने श्राप दे दिया था, तोते तोते ने जब इसी अवस्था में सीते आप होगी जब तोते को पकड़ा लिया, पिछले कथा खुली है सब लोग जानते हैं। तो तोते लगा सीते हमें छोड़ दो, मेरी तोती गर्भवती है, ये उड़ नहीं पाती है, हम जो लाते हैं वो ये खाती है, हमको बंद कर लिया, मेरी तोती मर जाएगी। नहीं, सीता ने छोड़ा तो तोता मर गया, श्राप दे दिया। तोती तोते ने दोनों कहा इसी अवस्था में जब तुम होगी तो अपने पति से तुम भी दूर हो जाओ, जैसे मुझे पत्नी को दूर कर। ये तोती तोते का श्राप है। धोबी और धोबी की बात, 2 दरख्वास्त है। तीसरी रामायण मीमांसा से बोल रहा हूं। तीसरी बात हमारे कथा के सुन ले, एक नई बात होगी। जिस समय सीता जी लंका से लौट के आई, लंका से अयोध्या
रावण का वध हो गया लंका में, वो अयोध्या। तो एक दिन कैकेयी माता ने पूछा सीता से कि इतने दिन तुम लंका में रही, क्या कभी रावण को देखा? तो सीता ने कहा माता मैंने रावण को कभी नहीं देखा। कहा कोई अंग नहीं देखा? कहा एक दिन मंदोदरी के साथ आया था अशोक वाटिका, तो उसके दाहिने पैर के अंगूठे पर मेरी नजर पड़ी। कहा कैसा? तो सीता ने दाहिने हाथ से रावण का अंगूठा बनाया ऐसा। तो चलिए मैंने कल इसलिए बताया था कि राम की बहन का नाम शांता सुना होगा, लेकिन भरत की बहन का नाम ककवी है। रावण मीमांसा में एक ही रावण में नाम दिया। वो चित्रकला में बड़ी प्रवीण थी। कैकेयी ने रावण का उसी अंगूठे पे जो सीता ने बनाया था उसमें रावण का पूरा चित्र बना दिया। बना के जब सीता सोई तो सीने पर रखवा दिया। राम दरबार से उठ करके जब गए शाम को घर, सीता को नींद आ गई पहली बार। तो जो ही देखा कि सीता सो रही, इसकी सीने पे रावण का चित्र कहां से आ गया? जगह सीधे हाथ ये रावण का चित्र देखा। हमारा मुझे नहीं मालूम किसने मेरे सीने पे रखा। हमारा ये अंगूठा मैंने बनाया। कैकेयी माता ने पूछा था तो अंगूठा तो मैंने बनाया, अब ये पूरा रावण का चित्र किसने बनाया, मेरे सीने पे किसने रखा? मुझे नहीं मालूम। कहा तुमने दोस्त तो है तुम्हारा, एक सती स्त्री किसी पराये पुरुष का कोई भी अंग बनावे ये दोष है। और सुबह कहा इनको तुम छोड़ करके वन में आओ और इनका दाहिना हाथ काट दिया जिससे अंगूठा बनाया। लक्ष्मण छोड़ने गए, तलवार जंगल में तलवार खींची, दाहिना हाथ काटने सीता का, और रोते जा रहे हैं लक्ष्मण। श्री भाई का आदेश रोते भी जा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा ने कहा हे शेष का तुम जानते नहीं माता सीता निर्दोष है? लक्ष्मण रोने लगे। कहा पितामह मैं जानता हूं, हे ब्रह्मदेव मैं जानता हूं मेरी माता निर्दोष है, लेकिन भैया आदेश में क्या करूं? कहा रुक जाओ। ब्रह्मा ने विश्वकर्मा को बुलाया, विश्वकर्मा किया और ब्रह्मा ने कहा सीता का दाहिना हाथ कटा हुआ खून से लथपथ बना के दिया। विश्वकर्मा ने दाहिना हाथ सीता का कटा हुआ तुरंत का कटा हुआ खून से लथपथ बना के दिया और लक्ष्मण से कहा ये अपने भैया को दे दे। बत्तो राम को दिया लक्ष्मण, राम ने कैकेयी भैया को दिया। बत्तो सीता वाल्मीकि आश्रम ले ली। एक कारण ये, एक कारण ये। अगला कारण भगवान परमात्मा शेष जी को बता रहे सारे कारण कि तुम ही कारण नहीं थे, तमाम कारण लगे थे। अगला कारण एक दिन दशरथ की, ये भी बात नहीं, दशरथ की आत्मा राम को मिली और राम से कहा कि बेटा राम अभी हम राज करना चाहते हैं, सिंहासन का सुख भोगना चाहते हैं। तो कहा पिताजी ये संभव तो नहीं है, एक ही उपाय है। कहा कौन सा? कहा तुम मेरे शरीर में अपनी आत्मा को प्रवेश कर दो, मेरे शरीर तो सिंहासन का सुख भोग सकते हो। कहा ठीक है। तो कहा आज नहीं कल मेरे शरीर में मैं अपनी प्राणवायु को निकालूंगा, प्राणों को निकाल दूंगा, तुम मेरे शरीर में अपनी प्राणवायु को प्रवेश कर दो। सीता के पास राम गए, रात को दरबार से सीता के पास कहा सीते अब तुमको हमसे दूर रहना पड़ेगा। कहा स्वामी आपसे दूर एक पल में नहीं रह सकते हो? कहा रहना पड़ेगा। कहा स्वामी क्यों बातें कर रहे हो? कहा कल मेरे शरीर में पिता की आत्मा वास करेगी और ससुर और बहू सिंहासन के साथ साथ नहीं रह सकते, इसलिए कुछ दिन तक तुम्हें दूर रहना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए सीता को भगवान ने परित्याग किया है। अगला कारण सीता को क्यों छोड़ा? लंका से जब लौट करके आए तो सारे बानरों को, सबको, लक्ष्मण को, सबको घमंड हो गया कि मैंने रावण को मारा, तीनों लोगों का जो विजयी था उसको मैंने पराजित किया। भगवान ने सोचा मेरे भक्तों को घमंड अच्छा नहीं, मेरे भक्तों को घमंड अच्छा नहीं, अपने ही अंश से इनका सबका घमंड तोड़वा दिया। सीता को वाल्मीकि आश्रम छोड़ा, लवकुश पैदा हुए और लवकुश के द्वारा हनुमान को बंदी बना दिया। लवकुश ने लक्ष्मण को, भरत को, शत्रु सारी सेना पराजित की, नहीं की, अपने अंश के द्वारा
सारे भक्तों का घमंड मर लगा। इसलिए तमाम से कारण लगे तो का ये सब कारण लगे थे। अब से जी का क्रोध शांत हुआ। का ठीक है प्रभु, इतना कह रहे हो तो हम चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक शर्त रहेगी। का आपकी कौन सी शर्त रखो? का आपकी शर्त ये है कि उस बार बड़े बने थे आप और हम बने थे छोटे भाई। आपने जो कहा वो हमने किया, जो भी कहा किया। अब की बार बड़े बनेंगे हम और तुम बने छोटे बनो, और हम कहेंगे वो तुमको करना पड़ेगा। भगवान की ऐसी इच्छा थी। का ठीक है सेठ जी, तुम बड़े भाई बड़े बढ़ के चलो और जो तुम कहोगे वही हम करेंगे, लेकिन चलो तुम्हारे बगैर हम लीला नहीं कर पाएंगे। सेठ जी 7वें घर में आ गए। 7वें घर में जब सेठ जी आ गए तो एक दिन भगवान ने अपनी महामाया को बुलाया। माया हाथ जोड़ के खड़ी, प्रभु आदेश करो। तो भगवान ने कहा, हे मेरी महामाया, तुम्हारे बगैर भी हम कोई कार्य नहीं कर पाए, कोई लीला नहीं कर सकते। कहा प्रभु आदेश कीजिए। कहा आज रात्रि को, बड़े ध्यान से सुनना, भगवान कह रहे आज रात्रि को देवकी का गर्भ खींच करके सेठ जी घर में आ चुके हैं, वो गर्भ खींच करके और गोकुल में रह रही रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करना। का प्रभु काम हो गया। माया गई और देवी जी सो रही थी, वो गर्भ खींचा 7वां और लेकर के जलती हुई ज्योति जीवात्मा चल दी, गोकुल पहुंची, वहां रोहिणी जी सो रही थी, उनके घर में प्रवेश कर लगता है काफी वो काम हो गया। उसी गर्भ से बलराम जी, कौन हुआ? बलराम। बलराम जी का दूसरा नाम है संकर्षण। क्या नाम है? संकर्षण। एक लिखा पढ़े में नहीं है, देहाती नाम है, लिखा पढ़े में नहीं मिलता, घसीटे नाम। ये हंसने के लिए लगा दिया, थोड़ा मुखर हो जाओ, यहां से घसीट करके वहां डालेंगे, इसलिए घसीटे का, नहीं तो बलराम और शंकरसन नाम है। ठीक है भक्तों, सुबह देवकी ने उद्घोष कर दिया, प्रातः काल हुआ, देवकी बसुओं ने उद्घोष कर दिया, मेरा गर्भपात हो गया। कंस को मालूम हुआ, कंस के साथ में कहा महाराज छल हो गया, अगर यही छल 8वें में हुआ तो तुम्हारा काल जिंदा रह जाएगा, तुम मार जाओगे। तो ठीक है, बुला देखी बसुओं को। देखी बसुओं को बुला के बेड़ी हथकड़ी टोंक बुला के कहा जेल में अब बन गया कि तुमने मेरे साथ छल किया। देखी बसुओं रोते हैं जेल में, प्रभु अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो। आज कुछ दिन बीते, देखी गर्भवती हुई, 8वां लाल जब पलने लगा तो भगवान घर में आ चुके हैं। देखिए एक दिन कंस अपने शिविर में सो रहा था, इसको भी बड़े ध्यान से देखा। कंस अपने महल में कमरे में सो रहा, तो कंस स्वप्न देखा। स्वप्न में देखा कि हम तेल के कढ़ावे में स्नान कर रहे हैं, तेल खौल रहा है, अग्नि पे रखा, हम उसमें स्नान कर रहे हैं, और देख रहा है कि भूतों का झुंड आया, भूत लोग आए। तो कह रहे कंस बहुत दिन से मिले नहीं, बाहर निकलो, हम तो मिला बैठी कर ले। तो भूतों से गले मिला, ये लोग तो सूचक अच्छा है, और देख रहा है कि हम गधे की पीठ पर बैठे उल्टा उल्टा निवस्त दक्षिण की दिशा में। ऐसे स्वप्न दिखाई दे तो समझ लो मौत नजदीक आए आदमी की। और देख रहा है कि जो मैंने 6 लाल मार दे थे वो एक एक करके आते हैं, एक एक करके, और कहते हैं मामा तुमने अकारण ही मेरा वध कर दिया, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, जल्दी से मर करके आओ, हम तुमसे बदला लेने के लिए तैयार। इसकी आंख खुली, कहां देखेंगे आ जाओ मेरे सामने, कहां हो? लेकिन नहीं, मैं तो अपने कमरे में सो रहा हूं। ये भी नहीं, देवकी का 8वां लाल जो मेरा काल आकाशवाणी ने कहा था वो गर्भ में है, वही तो नहीं करवाने आया था। यही सत्य है। आज क्यों न देवकी को वध कर दिया जाए तो लाल आपे याद मर जाए। आधी रात्रि का समय, अंधेरी रात, तलवार ली, जेल के पास होता, फाटक हो रहा है, जेल में प्रविष्ट हुआ, जो पहुंचा पास में देवकी बदले सो रहे, सारा कारागार प्रकाशित हो रहा है। कंस ने सोचा ये क्या,
जेल में मैंने कोई रोशनी का प्रबंध नहीं करा, ये कारागार प्रकाशित क्यों हो रहा है? देवकी के घर में परमात्मा आ चुका है, तो देवकी के शरीर से इतना तेज निकल रहा था, उसी से सारा कारागार प्रकाशित हो रहा। कंस ने देखा, ओह, देवकी के शरीर में इतना तेज कभी नहीं था, आज मेरा काल घर में इतना तेजवान, अगर ये बच गया कहीं तो मुझे जब अवश्य मारेगा। निकाली तलवार, जो देवकी को मारना चाहा, तो इसका ताकत बहुत लगा रहा, लेकिन हाथ नीचे नहीं आ, नहीं आ, पैर आगे नहीं बढ़ा, तो क्या हुआ मुझे, मेरा हाथ नीचे क्यों नहीं आ रहा? तब तक देवकी जग गई, देखा भैया तलवार उसे खड़ा मारने के, भैया मार डालो, तुम मार डालो, अरे 6 लाख मारते तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिली, बेड़ी हटकनी पड़ी, कहीं भाग जाएंगी, समय का तो इंतजार कर लेते, समय का तो इंतजार कर लेते, मैं कहीं भगी जा रही थी, मार डालो जिससे तुम्हारी आत्मा को शांति मिल जाए। अब इसने सोचा क्या करें, दोनों जग गए, 3 कदम पीछे हटाए, तब इसका हाथ नीचे आया। ये कहने लगा, पगली हम मारने थोड़ी आए थे, कहा मारने नहीं आए थे तो जेल में आप हीरापुरी को क्या देते, तलवार मुझे खड़े थे मारने के लिए, और कह रहे मारने नहीं आए थे, तो हड़बड़ाहट में बोल गया कंस, हम मारने थोड़ी आए थे, हम ये देखने आए थे हमारे बहनों के यहाँ जेल में कोई तकलीफ तो नहीं है। अच्छा, जेल में बड़ा सुख मिलता है, तलवार उसे खड़े थे मारने के लिए, अगर मारने नहीं आए तब पगली कोई भाई अपनी बहन को मारता तो डर रही, तो तेरा भैया जा चला। रात को जो घटना घटी वो अपने साथियों ने बताई, साथियों ने कहा महाराज यही तो बात है, गर्भ काल में देवी का 8वां और गर्भ तुम्हारा काल गर्भ में, और तुम्हारा हाथ नीचे नहीं आ, अगर ये बच गया तो अवश्य मार जाओगे। अब इसको चारों तरफ काल ही काल नजर आ रहा। सुबह हुआ, देव की बस्तियों ने आंखें खोली, वही रात वाली घटना याद आई, तो भगवान से प्रार्थना कर लीजिए, परमात्मा अब अवतार ले लो, अब दुख सहा नहीं जाता है, दयानिधि अब तो लो अवतार, करो दुष्टों का अभिसंहार। दयानिधि दयानिधि अब तो लो अवतार, करो दुष्टों का अभिसंहार। पृथ्वीनाथ तुम्हारी पृथ्वी पर है हाहाकार, भगवान पृथ्वीनाथ तुम्हारी पृथ्वी प्रबल हुआ है दुष्टों का दल, प्रबल हुआ है दुष्टों का दल, शीघ्र करो संहार। दयानिधि अब तो लो अवतार, करो दुष्टों का अभिसंहार। वो ब्राह्मण सब टेर रहे हैं, सुर कर रहे पुकार भगवान, वो ब्राह्मण सब टेर रहे हैं। वो ब्राह्मण सब टेर रहे हैं, सुर कर रहे पुकार प्रभु जी, वो ब्राह्मण
अब तो लो अब करो दुष्टों का अब जागो आंखें खोल के देखो कैसा अत्याचार भगवान जागो आंखें जागो आंखें खोल के देखो कैसा अत्याचार दयानिधि अब तो लो होता दयानिधि अब तो लो होता करो दुष्टों का रात भर रोते रहे। दूसरा दिन हुआ, आज रो रो करके भगवान से प्रार्थना करते प्रभु अवतार लो अवतार लो अवतार लो। भगवान के अवतार का समय नजदीक आता लगा। जब बिल्कुल नजदीक आ गया, भादों की अंधेरी रात में भगवान ने अवतार दिया भादों के महीने में। तो नजदीक जब समय आया तो भगवान ने फिर अपनी महामाया को याद किया। किसको याद किया? महामाया। माया हाथ जोड़ करके फिर करेंगे, प्रभु आदेश कीजिए। भगवान ने कहा, हे मेरी महामाया, तुमसे काम फिर पड़ गया। कहा, प्रभु आदेश करो, अब की बात क्या पड़ेगा? भगवान ने कहा, अब की बात तुम्हें लड़की बनना पड़ेगा। परीक्षित जी, भगवान ने कहा तुमको लड़की बनना पड़ेगा। महाराज हम लड़की बने, कहां जाए? कहा गोकुल में मैया यशोदा की लड़की बने। और आप क्या करेंगे? कहा हम लड़का बनेंगे। कहा जाएंगे? कहा हम जेल में जा रहे हैं मथुरा में, देवकी मैया की गोदी का लाल बनेंगे। कहा फिर क्या होगा? महामाया ने कहा महाराज फिर क्या होगा? तो भगवान ने कहा फिर हमारा तुम्हारा ट्रांसफर हो जाएगा। कहे ट्रांसफर कैसा? कहा हम मथुरा से गोकुल चले आएंगे और तुम गोकुल से मथुरा आ जाओगे। कहा आप वहां क्या करेंगे गोकुल में? कहा हम नाचेंगे, गाएंगे, रासलीला करेंगे, गोपियों के यहाँ चुरा चुरा के माखन मिश्री खाएंगे और क्या करेंगे? कहा हमको मथुरा में क्या करना पड़ेगा? भगवान ने कहा तुम्हारी कंस पकड़ लेकर टाएंगे और दही मारेगा, मर जाओगी। महामाया कहने अच्छा खाने वाली जगह जा रहे हो तुम और मरने वाली जगह भेज रहे हो हमको? हम नहीं जाएंगे महाराज, मरने वाली जगह जाओ आप और खाने वाली जगह भेजो हमको, तो जाऊंगी, नहीं तो नहीं जाऊंगी। भगवान ने कहा हे मेरी महामाया, कंस तुम्हें मार नहीं पाएगा, कंस तुम्हें मार नहीं पाएगा। तुम उसके हाथों से छूट जाओगे, आकाश में पहुंचोगे, तुम्हारी 8 भुजाएं हो जाएंगी, शेर की सवारी हो जाएगी और विंध्याचल पर्वत पे तुम्हारा वास होगा। तुम्हारा नाम पड़ेगा विंध्यवासिनी। क्या नाम पड़ेगा? विंध्यवासिनी। कलयुग में हजारों भक्त दर्शन करने जाएंगे, तब तुमको खिलाएंगे, तब खाना। माया कहने तब तो महाराज चले जाऊंगी। कहां जल्दी से जाओ?
माया उधर हटी, भगवान इधर जेल में, मथुरा के जेल में भगवान शंख चक्र पद्म गदा को धारण करके प्रकट हो गए। भगवान पहले प्रकट हुए, देव की बस्तियों भगवान विष्णु को देख करके हाथ जोड़े खड़े, प्रभु मेरे लिए क्या आदेश? भगवान ने कहा, हे देव की बस्तियों, पूर्व जन्म में आप कश्यप और अदिति थे। कौन थे? कश्यप ऋषि और उनकी पत्नी अदिति। आपने तपस्या करके हमसे वरदान मांगा था और कहा था कि आप जैसा पुत्र मुझे मिले। हम लगातार तुम्हारे पुत्र बनते चले आ रहे हैं, अभी हम पुत्र तुम्हारे बन जाएंगे। मेरी एक बात ध्यान से सुनो, मुझे गोकुल मैया यशोदा क्या पहुंचा देना, और वहां मेरी महामाया ने लड़की का रूप धारण किया है, वो लड़की ला करके कंस को दे देना, वो लड़की लाके कंस को दे देना। अरे बात मेरी ध्यान से सुनो, इसमें गफलत न करना। कहा ठीक, भगवान अंतर्ध्यान हो गए, भगवान अंतर्ध्यान हो गए और थोड़ी देर में देवकी ने पुत्र को जन्म दे दिया, जन्म दे दिया। पहले भगवान प्रकट हुए, बाद में जन्म ले लिया। जो जन्म लेता है ना, उसकी मृत्यु दिखाई जाती है, और जो जन्म नहीं लेता उसकी मृत्यु नहीं दिखाई जाती। आज जन्म ले लिया, भादों का महीना है और कृष्ण पक्ष है। इस सारे लोग, राम ने जब अवतार लिया, राम जी ने, तो ये सारे लोग गए थे। चंद्रमा भी आया, चंद्रमा कहने लगा राम जी से, कहा प्रभु तुम सूर्य वंश में अवतार लेते हो, हमारे वंश को कभी भैया पवित्र करो कभी। कहा ठीक है, अगला अवतार मेरा जो होगा चंद्र वंश में ही होगा। तो चंद्रमा के वंश, चूंकि वंश दो ही है, चंद्रवंश सूर्य वंश, बाकी तो सब करना ही है, वंश दो ही रहे। तो और रात्रि गई थी, भगवान राम के दर्शन किए। कहा महाराज आप दिन में अवतार लेते हैं, कभी मेरे समय में अवतार ले तो मेरे जीवन को धन्य करें। भगवान ने, राम ने कहा अगला अवतार रात्रि तुम्हारे नहीं होगा। चंद्रमा की पत्नी रोहिणी ने कहा महाराज मेरे नक्षत्र को कभी पवित्र करो। कहा ठीक है, मेरा नक्षत्र दूसरा अवतार होगा, रोहिणी होगा, रोहिणी होगा। तो उधर सूर्य वंश, तो इधर चंद्र वंश, उधर दिन के 12 बजे, तो इधर रात के 12 बजे, रात के 12 बजे, और उधर अभिजित नक्षत्र, तो इधर रोहिणी नक्षत्र था, रोहिणी नक्षत्र, उधर शुक्ल पक्ष, तो इधर कृष्ण पक्ष। भगवान ने अवतार लिया है, तो सूप में लगे चले कृष्ण। तो बहुत लोग पूछते हैं सूप कहां से आ गया, जेल में सूप क्या था, सूप कहां से आ गया। माता पृथ्वी ये प्रकट हुई, माता पृथ्वी प्रकट हुई। बहुत अच्छी बात, क्या बात, संदेश। माता पृथ्वी प्रकट हुई और माता अभी नहीं, हाँ दे दो उसको, दे दो, और जब हम बताएंगे तब क्या, हाँ अभी नहीं। गोकुल में मनाया जाएगा ना, है ना भैया, गोकुल में मनाया जाएगा। तापिया खोल के बनाया था सब, बस खाना। और जब हम बताएंगे तब काफी भी निकाले जाएंगे और गुब्बारा भी फोड़े जाएंगे, है ना। अभी नहीं, लेकिन सब लोग शांति से बैठे रहो। तो माता पृथ्वी प्रकट हुई जेल में। ए बेटिया आप शांत कीजिए सबको, आपकी जगह पर बोल रहे हैं सब, इनको शांत कीजिए। बच्ची को बिठाइए, बिठाइए इसको बिठा दो, हाँ, और शांति से बोल रहा, क्योंकि सभी लोग शांत रोज रहे हो, 2 दिन और शांति, ठीक है। हाँ, माता पृथ्वी ने कहा भगवान को, बिल्कुल माता पृथ्वी ने कहा भगवान को इसमें लिखा, तो माता पृथ्वी ने सूप दिया था, उसमें भगवान को क्या गया। इसीलिए आज भी बालक जब पैदा होता है इसके तो सूप में निकाला जाता है, क्योंकि माता पृथ्वी ने सूप दिया था। इसके वो उत्तम जो है पात्र माना जाता है, सूप में निकाला जाता है। भगवान को सूप में रख के चले, बस अंधेरी रात है, मूसलाधार की बरसात हो रही है, पहरेदार सो गए। घमंड रूपी जो कंस ने ताले नहीं केवड़ों में जड़े थे, टूट टूट करके गिर गए।
बेड़ी हटकड़ी देवी रस्ते में डूब गई, क्योंकि जहां भगवान होगा वहां कोई बंधन नहीं होगा, जहां ब्रह्म होगा वहां कोई बंधन नहीं होगा, ये सब बंधन मुक्त हो गए। लेकिन चले बरसात मूसलाधार की हो रही। शेष जी ने सोचा हम बड़े बन के तो आए हैं, लेकिन मेरे इष्ट है, मेरे प्रभु है, हमारा फर्ज है इनकी सेवा करें। तो पीछे से आके और शेष जी ने फड़ का छाता लगा, देखा होगा बस लिए जा रहे, शेष की फड़ का छाता लगा जा रहे, कुछ दिखाई नहीं देता पैरों के नीचे, कुछ नहीं दिखाई देता। जब कभी बिजली चमकती है, कड़कती है, जो बिजली कड़कती है तो उजाला हो जाता है, तो थोड़ा उजाला हो जाता, दिखाई देता, फिर अंधकार अच्छा लगता है। आज कृष्ण कृष्ण करते चले जा रहे, यमुना के पास पहुंचे। किसके पास? यमुना के पास। यमुना का जल कलकल करके बह रहा था। यमुना का जल कलकल करके बह रहा था, और यमुना को मैंने बता दिया कि सूर्य की पुत्री है। यमुना जी ने देखा ये आराध्य देव आ गए, बड़े बड़े संत महात्मा जीवन भर तपस्या करते, भगवान दर्शन देने नहीं जाते, आज वही परमात्मा चल करके मेरे जीवन को धन्य करने आए। आइए भगवान आइए, और ठीक हो, चलो अरे ठीक है। आज इनके चरण स्पर्श करूंगी और अपने जीवन को धन्य बनाऊंगी, अपने जीवन को धन्य बनाऊंगी। मारे खुशी की यमुना का जल ऊपर उमड़ता था, तलवार तक जल हुआ, आगे बढ़े गुरुओं तक जल हुआ, आगे बढ़े घुटनों तक जल हो गया। अभी घबराया नहीं करते, बढ़ते चले जा रहे, आगे बढ़े तो कमर तक जल हो गया, अब भी नहीं घबराया। यमुना भगवान के पैर छूना चाहती है, और आगे बढ़े सीने तक जल हुआ, अब भी नहीं घबराए, और आगे बढ़े ग्रीवा तक जल आ गया। अब बस दो घबराने लगे, हे यमुना भैया, हे परमात्मा, मेरे लाल को बचा लेना, मैं डूब के मर जाऊं, अपनी जान की मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन मेरे लाल को बचा लेना, मेरे लाल को कुछ हो गया तो मैं देवकी को क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या बताऊंगा मैंने लाल को क्या किया। हे भगवान मेरे लाल को बचा लेना। रोने लगे। भगवान ने सोचा यमुना मेरे पैर छूना चाहती है और इसलिए पढ़ रही है, और पिताजी रो रहे हैं, घबरा रहे हैं, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। तो भगवान ने अपना दाहिना पैर सूप के नीचे लटका दिया और पैर बढ़ा दिया। क्यों पैर बढ़ाया? तो पैर भगवान का जो अंगुष्ठ था, दाहिने पैर अंगुष्ठ, आइए लोग वो अंगुष्ठ यमुना के जल में जो ही प्रविष्ट हुआ, जो ही लगा, यमुना सूर्य की पुत्री जल रूप में बह रही थी, अंगुष्ठ स्पर्श हुआ यमुना के जल में, तो असली रूप में यमुना मैया खड़ी हो गई। हाथ जोड़े भगवान के, कहा प्रभु आपने चरण रथ देकर के मेरा उद्धार कर दिया, मेरा जीवन धन्य हो गया, मैं कृतार्थ हूं नाथ। श्री कृष्ण चंद्र मुकुंद आनंद गंध द्वंद विमोचनम करुणाकरम कमलापतम कल्याणी त्रिलोचनम कालिंद पूल कदम तटल वेड़ वादन तत्परम बलदायनम वरदायनम जयदायनम राधावरम प्रणमामि शोभा धाम श्याम ललाम कुंज विहारम रुजहारम सुकारणम गोपाल गिरिवर। हे मधुसूदन, आपके श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम से भगवान की स्तुति की यमुना मैया ने, और जब स्तुति की ना तो भगवान ने कहा हे यमुने, तो मेरे चरण छूना चाहती थी, तुम मिल गए। अब पिताजी घबरा रहे हैं, तुम उथली हो जाओ, तुम उथली हो जाओ, हम तुम्हारे पास ही रहेंगे यहाँ गोकुल में, और तुम्हारे आसपास गौओं को चलाएंगे, रोज तुम मेरे पैर छू लेना, लेकिन अब उथली हो जाओ। भगवान का इशारा पाते ही यमुना का जल घुटनों से फिर बहने लगा, बह गया, बस जो बड़े आराम से पार हो गए। भक्तों, अब यमुना का जल बढ़ा कैसे और घटा कैसे?
ये जरा देखिए। यमुना मेरा ई बाढ़ तो बाढ़ी हरि चरण। यमुना में आई बाढ़ तो बाढ़ी हरि चरण। अब देखिए कैसे बनी यमुना भैया। इन चरणन से इन घुटनन तक कति कर धन तक कति कर धन से इस गर्दन कति कर धन से इस गर्दन तक। यमुना में आई पार तो पारी हरि चरण। ऐसे बड़ी और घटी कैसे। इस गर्दन से कति कर धन तक कति कर धन से इन घुटनन तक इन घुटनन से पद चरण तक। यमुना में आई बाढ़ तो बाढ़ी हरि चरण। बढ़ा ऐसे घटा। बस जो गोकुल पहुंच गए, रास्ता नहीं बोले। जानते थे दुनिया को रास्ता बताने वाला सबके ऊपर रास्ता कैसे बोले। आज भगवान की ऐसी कृपा, यशोदा मैया दरवाजे बंद करने के लिए बोल गई, मैया के दरवाजे खुले पड़े। बस जो महल के अंदर प्रवेश हो गए और जहां यशोदा मैया सो रही थी वहीं पहुंच गए। यशोदा शयन कर रही है। वो महामाया लड़की नहीं है, उपास में लेटी है, अपने दाहिने पैर का अंगूठा मुंह में डाले चूस रही है लड़की। लिखा है भागवत में, सुतम यशोदा शयनी विधायका, सुतम यशोदा शयनी विधायका। पुत्री को पास लिटाए यशोदा शयन कर रही है। बसदेव उस बच्ची को देखते रहे। माया वैसे भी सुंदर होती है, निहारते रहे कि कितनी सुंदर कन्या है, देखते रहे। फिर सोचा हमें भी लौट के तो जाना है। उसी जगह कन्हैया को अपने लेटा दिया और उस लड़की को सूप में रखा और जब चलने लगे तो लाल की तरफ फिर देखा और रोने लगे। कहा मेरे लाल, जैसे तुम्हारा बाप आधी रात्रि को अपनी जान को गदेली पे रखे तुम्हारी जान बचाने आया है, वैसे मेरे लाल जब बड़े होना तो अपने माँ बाप की याद करना, अपने माँ बाप को जेल से छुड़ाना। मानो ये कह करके और लड़की को लेकर के चले गए। लड़की शांत लड़की, लड़की चुपचाप बैठी, बोल नहीं रही। आज यमुना पार होकर इस तरफ आ गई। लड़की अब भी नहीं रोई, जेल में आई लड़की अब भी नहीं रोई। ज्यों देवकी की गोदी में कन्या को दिया, बेड़ी हकड़ी आप पे आप कर दिया,
फाटक बंद हो गए, पहरेदार जग गए, बेड़ी हटकड़ी पड़ गई। जानते हो भगवान को शीश पे उठाया था। जहां भ्रम होता वहां कोई बंधन नहीं होता है। माया को लाद के लाए हैं, लड़की क्या माया ही तो बनी, माया को लाद के लाए, बेड़ी हटकड़ी फिर पड़ गई। कि बंधन माया में ही, बंधन माया में ही, फिर बड़ी हटकड़ी पड़ गई। भक्तों, आज कन्या चीख चीख करके रोने लगी। पहरेदारों देखा बच्चे की रोने की आवाज, चलो घर से बताया, भाग करते गए। बहुत रात का लगता है 8 में लाल ने जन्म ले लिया। तुमने कैसे जाना? कहा बच्चे की रोने की आवाज जैसे आई, तलवार उठाई, भाग पड़ा, ये पड़ता फिर उठता, फिर भागता। आज जेल में फाटक खुलवाए, देवकी के पास पहुंचा। जाते जाते बच्ची की कन्या थी, उसके कागज हो गए, खींच लिया। देख के रोने लगी, भैया भैया इसे छोड़ दो, 6 पुत्र मेरे मार डाले, तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिली। भैया ये पुत्र नहीं है, ये तो कन्या है, स्त्री जात की कन्या है, ये तुम्हारा क्या बिगाड़ सकती है? तुम्हारी बहन इस कन्या के प्राणों की भीख मांगती, भैया छोड़ दो। बहन मैं क्या करूं? आकाशवाणी ने कहा था कि 8वें से तुम्हारा काल होगा, ये चाहे कन्या हो चाहे पुत्र हो, मैं से कैसे छोड़ सकता? और पत्नी जाने घुमा दे, यही पटकना चाहा, कन्या हाथ से फिसल गई, आकाश में पहुंची। माता की 8 भुजाएं हो गई और शेर की सवारी माता दहाड़े लगी। तू मुझे क्या मारेगा? तुझे जन्म मारने वाला जन्म ले चुका है, वो दूसरी जगह पड़ रहा है, तो अपने प्राणों की रक्षा कर, तुम मुझे क्या मारेगा? इतना बता करके वो देवी मूर्तिमान हो गई। आज भी विंध्याचल पर्वत पे विंध्यवासिनी देवी के नाम से प्रसिद्ध है। हजारों कलयुग में भक्त दर्शन करने जाते हैं। हम लोग दर्शन करने गए, काशी जी गए थे, तो 10 दिन लौटे, तो माता के मंदिर में बहुत बड़ी भीड़ होती है। वही विंध्यवासिनी मैया आज भी करीब में पूजी जाती है। बोलो विंध्यवासिनी माता की। भक्तों, आज कंस के साथियों ने कहा महामाया ने बताया है कि पुत्र जन्म लेकर के कहीं पल रहा है, हमारा छल हो गया आपके साथ। लेकिन कोई घबराने की बात नहीं, कुछ छुपाया गया है कहीं। सुबह होने दो, 1 से लेकर 10 रोज के जितने बालक सबको मरवा दो, कहीं कहीं मर जाएगा। प्रातः काल होते ही कंस ने 1 से लेकर 10 रोज के जितने बालक मिले मथुरा में सबको मरवा दिया। और निर्दोष बालकों की जब कोई हत्या कराता है तो समझ लो इसका पाप जो है चरम सीमा छू रहा है। हजारों पुत्रों की इधर हत्या करा रहा है। इधर गोकुल में थोड़ी बात देखी, गोकुल में क्या होगा? आज दिन के 8 बज गए, घाम निकल आया, मैया सो के जगी नहीं। यशोदा इतनी भी कर दासी आई, घाम निकल आया दीवारों पे और मैया बिल्कुल चलो जगाया। दासी दौड़ के आई, देखा मैया सो रही और ये बच्चा किसका लेता है? मैया का तो नहीं, लेकिन मैया ने कभी बताया नहीं। ला पूछो भी आप लाए मैया, और मैया सौदा, अरे मैया सौदा। यशोदा ने हाथ पकड़, काहे को गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही है? अरे मैया तेरे लाला भयो हंसी उड़ावे आई है, कहीं बुढ़ौती में भैया होए मेरी हंसी उड़ा रही है। अरे मैया ने एक पीछे मुड़ के तो देख ले, जो पीछे मुड़ के देखा तो कन्हैया लेता। यशोदा सीने से लगा लिया, कहा दासी मैंने जान नहीं पाई, रात के मेरे लाला भयो नंद बाबा को लेवाला और कहते महलों में मैया के लाला भयो। बाबा है कहाँ? कहा वो गौशाला में गौों का दोहन करा रहा है। दासी भाग पड़ी, चिल्लाती जा रही, बाबा ओरे नंद बाबा। नंद बाबा के में दासी कहा को चिल्ला रही है? कहा भयो? अरे बाबा महलों में मैया के लाला भयो मेरी हंसी उड़ा रही है। कहा तुम झूठ बोल रही? बाबा तेरी सौगंध, गोवर्धन की सौगंध खा के कह रही हूं, तू आखिर में चल के देख ले, सच कह रही तेरी सौगंध। बाबा नंद बाबा भाग करके बैठ गया, यशोदा की गोदी में जो लाला को देखा नाचने लगा। आज सबको नाचना पड़ेगा, अब तुम दोनों को भी, चाहे पांचे कदम। देखो जो भगवान के सामने नाचता है ना, तो संसार में नाचता नहीं है, और नहीं तो सब नाचते हैं। हम भी नाचते, तुम भी नाचते।
सबही नचावत राम गोसाई और नाचत नर मरकट किनारे। हम सब बंदर की तरीके से नाच रहे, कोई काहे नाच रहा, कोई काहे। लेकिन जो भगवान के सामने नाचता है भगवान के लिए, वो माया में नाचता नहीं। इसलिए नाचना खराब नहीं होता है, लेकिन भगवान के लिए नाचो, पैसे के लिए मत नाचो, भगवान के लिए नाचो। मेरा तो भगवान के लिए नाचिए। तो आज नाचने लगे, हम जी भर के दान करेंगे, जी भर के दान करेंगे। और दान में प्राणी को पीछे नहीं रहना चाहिए। अपनी कमाई का 10वां अंश सबको दान करना चाहिए। ये नहीं आपको बता रहे हैं तो हमको नहीं करना चाहिए, सब नहीं करोगे तमाम सी ऐसी बाधाएं आ जाती हैं, लाखों रुपया चला जाता है। इसलिए अपनी कमाई का 10वां अंश सबको दान करना चाहिए आज। लेकिन और दान भी करो तो साफ सुथरा करो। जैसे कोई मांगने वाला आ जाता है, कभी भी देखा होगा किसी के घर में, किसी घर में, सब पे नहीं, आगे का पछोड़ों दे देती है। क्या वो आदमी नहीं है? आदमी वो भी है। जो आप खा रहे उसी वही आप उसको दीजिए, नहीं तो जैसा दोगे वैसा ही बर्बाद कर देगा। हो सकता भगवान ही उसके भेष में आया। कभी दान करो तो साफ सुथरा दान करो, अच्छा दान करो। ऐसा नहीं कि बराबर बचिया ब्राह्मण दान। हमारे विधायक भैया रामशंकर कह रहे हैं कि पंडित जी का ऐसा दान हो जाता है, हो जाता है। एक पंडित जी थे, अभी बैठ जाओ सभी लोग। हाँ, एक पंडित जी थे, ध्यान देना भैया। हाँ बस अब ये बताइए, बैठ जाओ। एक पंडित जी थे तो सत्यनारायण की कथा करने के एक बलिया के गया, और हेमंत का महीना था, माह का पाला पड़ा, तो वहां गए कथा करने सत्यनारायण की कथा। और बनिया के 8-10 भैंसे थी, और एक बूढ़ी भैंस थी जिनको हड्डी रही थी, और वो मरैया बने लग रही थी। तो उसने सोचा, बनिया ने, पंडित जब चले लगे करे तो ये भैंसी दान देते तो हमारी भैंसों चाहिए तो हमका उठावे नहीं गई। पंडित जब पंडित बांध के पैसा साथ लेके तुम चले, तो बनिया ने कहा, पंडित जी ये भैंसी तुमको मैंने दान में दे दी, अपने लिए लाओ। ब्राह्मण लालची तो होते हैं। पंडित ने सोचा भैंस मिल गई, अब ब्राह्मणी मेरे देखेगी तो बड़ा खुश हो जाएगा, अब दूध दही की नीतियां बहेगी, और भैंसी मरैया लग गई। तो लेकर चल दिए, और दरवाजे पे पहुंचे जब, तो दरवाजे पे खोटे में बांधी, कुंडी खटखटाई। ब्राह्मणी जरा तेज दिमाग की थी, कुंडी खटखटाई, ब्राह्मणी दरवाजे खोलो, दरवाजे जल्दी से खोलो। पंडितानी खरजरिया थी, आई खोल क्यों काकाए कुछ बड़बड़ा रहे तुम्हारा, क्या बात है? अरे का चुपचाप हो, तुमको बहुत बढ़िया चीज लाए। आप जाने तो है कथा वाली पंजीरी लेके आए हो, कहाँ लाए हो? कहा पंजीरी नहीं, फिर क्या लगा? कहा वो देखो भैंस बंद रही है, और भैंसी बिल्कुल खगड़ा हाल मरैया लग रही थी। कहे काहे को लाए हो? अरे कहा अपने यहाँ दूध दही था नहीं, अब दूध दही की नदियां बहेंगी, तुम भी दूध खाओ, बच्चों को खिलाओ, मट्ठा बनाओ, दही बनाओ, और भैंसी बिल्कुल मरैया लग रही। भैंस सुन रही थी, भैंस सुन रही। भैंस पंडित जी की तरफ देखा, कहा पंडित जी का हमका दूध खा के लाए हो? कहा हाँ। तो भैंस क्या बोले? लाए हो मोह कृपा करके, तो हरी हरी घास खरीद सुखियो, ब्यात 50 अब सब बनो मैया नहीं। कहा 50 बच्चों को हम जन्म दे चुके, अब हम दूध नहीं देंगे। पंडित जी का लगा कपो भाण में दे चाय रखते। अरे कब भाण चाय भरे तो दे देंगे। भैंस कह कोलो भर रहे। भैंस क्या बोले? जे भी हो मैं खास उनसे, अब घर मां तुम्हारे कलंक लगे हो, दूध की आशा करो न पंडित जी, मूत के हम न दीदारे। कहा चाला की तुम्हारे खूब कर दे, दुबरे करने की जरूरत तो हरी हरी घास होता। कहने का तात्पर्य ये कि ऐसा दान नंद बाबा ने नहीं किया। जो गांव में सीधी थी, जवान थी, दुधारी थी,
ऐसी सोने से सींगों को बना के, चांदी से फूलों को बना करके, अगर कोई ये नहीं कहना शक्ति घुमा है, आप जिस चीज का दान करो, स्वर्ण का दान करो तो आपको सोना ही पड़ेगा। वस्त्र का दान करो, आपको वस्त्र परमात्मा देगा, उससे अच्छे देगा। ये हमारे भैया रामशंकर हमको विधायक कहते हैं। तुम्हारे समझाने में मेरी कथा लगी, आपका समझाना ये जो बिटिया जान आई है बाधा वहां मेरी कथा लगी। 2 मिनट की बात सुनो, विधायक की बात आ गई इसलिए वहां मेरी, और 3 बज गया और रामशंकर पाल विधायक थे और रामशंकर पाल ये भी है, और वो पंचायत करने गए। आपस में कोई बात हुई, वहां 3 गाड़ियां निकली और पंचायत वहां जहाँ कथा तो जा रहे थे उसी पे पंचायत कर रहे, और हमको दे रहे हम झांकी बना चालू करें पहला दिन, और वो उठे नहीं की पंचायत में खत्म। हमको बड़ी गुस्सा लगी, हमका विधायक कैसे देखा है, तो उनसे तो नहीं कहा, इनसे मैंने कहा, हमको याद नहीं मिला, हमका विधायक, हमको हम रामशंकर ने विधायक कहते, हमका विधायक चलो तखत जलाओ और झांकी बनाओ। तो विधायक ने मेरे तरफ देखा, रामशंकर ने, हमें हमारी भी नजर पड़ी और अच्छा खिदमत बात है, हमने कहा तुमसे नहीं कर रहे हैं, हमारे साथ रामचंद्र और पाली ही है, इनको विधायक कहते हैं। इतना हंसे हो, विधायक लोग तुम्हारे यहाँ मंडल बनाते हैं, ईमानदारी की बात। बोले भक्तवत्सल भगवान की। आज नंद बाबा नाचने लगे, रोनी दान करने लगी। अब जितनी माताएं हैं आप लोग भी और भैया भी भगवान के निछावर सभी लोग हैं। जन्मे है कुंवर कन्हाई, बाजे अंगनाम बधाई, लाई बरधाबाद
जिसको हमारे भाई लोग हैं माताएं जिसको भगवान कन्हैया के निशान करिए कर सकता है, यही सुंदर समय है, यही सुंदर समय है। जन्मे है कुंवर कन्हाई राजे अगनाम बधाई लाई बधावा चौक खुला चौकी पर बैठे पंडित पोथी आस पास सब दुनिया बैठी और बजावे बाजे हो सालों की टोली आई यशोदा घर आए सजाते उसके हारो सखिया हिलने के मंगल चारे थोड़ी देर क्या हो
ये कप्तान पाल भैया की तरफ से 1 से 1 बन रहा है भगवान के चौर में थोड़ी भगवान श्री हेलो हेलो नमस्ते। ठीक है, कल बात करें, कभी हम एक जगह कार्यक्रम में हैं, देर में घर पहुंचे। शर्त तो आप भैया ये 1 से 1 बन रहा है भगवान के चौर में भगवान से शादी एक यीशु बच्चा है छोटा सा नाम उनकी माता की तरफ से भगवान के चौर में 2 शुभ होता है भगवान के चौर में थोड़ी भगवान के परिवार को शिक्षा प्रदान मोहन भैया की तरफ से ये 51 मुद्राएं भगवान कृष्ण के निशान कर रहे हैं मुझे चौर में बैठे भगवान के परिवार को सुख शांति प्रदान करें। हमारे परम मित्र स्नेही और हमारे बंधु शास्त्री जी की तरफ से 101 मुद्राएं भगवान कृष्ण के चरणों में निछावर करोड़ में अर्पित है भेंट है भगवान के परिवार को सुख शांति प्रदान करें। पच्चीस मुद्राएं रेतु बिटिया 25 काजल की तरफ से मुद्रा भैया उनकी तरफ से भगवान कृष्ण की निशान है भगवान के परिवार को शिक्षा प्रदान करें। लो प्रसाद केला मिल जाएगा। नेक पाल की तरफ से ये